हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के धारक हैं, अगर आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है तो आपको कराना बहुत ही ज़रूरी है। तभी ये आपको 19वीं किस्त या किसी अन्य किस्त का लाभ मिल सकता है। तो चलिए हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं इसमें सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन दी गई है। अगर आप भी पीएम किसान के धारक हैं, अगर आप पीएम किसान की 19वीं किस्त लेना चाहते हैं तो आपको पीएम किसान की फार्मर रजिस्ट्री आपको कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पीएम किसान के धारक हैं या नहीं, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप इसका लाभ ले रहे हैं तब भी ये आपको फार्मर रजिस्ट्री बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। और आप लाभ नहीं भी ले रहे हैं तब भी ये आपको बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। पीएम किसान की फार्मर रजिस्ट्री आपको सभी किसानों को बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी लास्ट डेट भी बता दी गई है, 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 31 जनवरी से पहले पहले हर राज्य में बनना शुरू हो गए हैं। अगर आप किसी भी राज्य के हैं, जैसे यूपी और महाराष्ट्र के थे, अब राजस्थान के किसानों के या देश के हर एक किसान के लिए बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। देश के हर एक राज्य में ये गाइडलाइन जारी हो गई है, फार्मर रजिस्ट्री बनना शुरू भी हो गए हैं। अब इसका फार्मर रजिस्ट्री आप कैसे बनवा सकते हैं, तो चलिए हम आपको इसी वीडियो में फुल प्रोसेस के साथ बताने वाले हैं। यहाँ आपको, अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाई तो यहाँ आपको पूरी जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री के बिना आप किसानों को पीएम किसान निधि का लाभ ना दिए जाने का निर्णय किया है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। बिना फार्मर रजिस्ट्री के दिसंबर 2024 से पीएम सम्मान निधि की किस्त भुगतान नहीं होगा। यहाँ आपको, जो आपका ये दिसंबर में चल रहा था, आपको इसकी लास्ट डेट है, ये आप दिसंबर से बढ़ाकर अब 31 जनवरी कर दी गई है। ये पहले दिसंबर में था, इसकी ये 31 दिसंबर 2024 थी इसकी लास्ट डेट। अब इसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी गई है। अगर आपने अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन या अपने मोबाइल के माध्यम से या आप जनसेवा केंद्र पर जाकर आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नहीं तो आपको पीएम किसान का या किसी भी पीएम किसान से जुड़ा हुआ, केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ किसानों को लाभ नहीं मिल सकता। यहाँ आपको बहुत सारे नियम दिए गए हैं। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री आप बनवाना चाहते हैं तो आप कैसे बनवा सकते हैं, तो चलिए हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप अपना घर बैठे बनवाना चाहते हैं तो यहाँ आपको सर्च कर देना है फार्मर रजिस्ट्री, ये आपको सर्च कर देना है। फार्मर रजिस्ट्री आपको सर्च करने के बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। यहाँ आपको एक ये दिख रहा होगा, आपको इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करने के बाद फिर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, फ्रॉम रजिस्ट्री सिस्टम। आपको, अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर या अपना यूज़र आईडी या आप ईमेल यूज़र आईडी यहाँ आपको डालकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको पासवर्ड डाल देना है, यहाँ आपको कैप्चा और लॉगिन कर देना। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। फार्मर वाले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपको इस तरह का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट। आपको इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ एंटर योर आधार नंबर यहाँ आपको सर्च कर देना है। एंटर योर आधार नंबर सर्च करने के बाद यहाँ आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपको अपनी पूरी जानकारी भर देनी है उसके अंदर। आधार नंबर वही डालें जिस पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आप उस पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आपका ओटीपी नहीं आएगा, वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, पेंडिंग में दिखा देगा। यहाँ आपको जिस पे आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक हो वो नंबर यहाँ आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपको पूरी जानकारी उसके अंदर भर देनी है। पूरी जानकारी भरने के बाद फिर आपका फार्मर रजिस्ट्री बन जाएगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।